क्या ऐसा नहीं है कि अली नवाज ने अपने बेटे के लिए उस लड़की को खरीद लिया? ये हरकत जमाल नहीं कर सकता। गलती से वो बच गई तो उसे फोर्स कर दिया गया कि मेरे खिलाफ बयान दे। बहुत अच्छी तरह सारी प्लानिंग करके अपने कजिन को लेकर ही उस रात हमारे घर आई है। हाँ, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो कसूरवार नहीं है। उसे मरने के लिए समुद्र के किनारे फेंक दिया गया। मैं जब तक उसे उसके मुंतकी अंजाम पे नहीं लाती मैं चैन से नहीं बैठ सकती। अम्मी मुश्तइल लोगों का एक हुजूम उसके घर के बाहर खड़ा है। उस मासूम लड़की पे जुल्म करना बंद कर दीजिए। आप अपनी बेटी की मोहब्बत में क्या कुछ कर सकते हैं इसका अंदाजा है मुझे। मैं अपने बाबा के इश्क में क्या कर बैठूंगा सोच भी नहीं सकते आप। राहेम ने मैडम आफिया से खुल्लम खुल्ला जंग का ऐलान कर दिया है और यही कहा है कि आप अपने बेटे शहरोज को बचाने की कोशिश करें और मैं खुद को बेकसूर साबित करने की कोशिश करूंगा। राहेम जो कि अपने मामू फारूक साहब से सख्त नाराज था, अब उनसे उसने बात करना शुरू कर दी है और उनसे यही कहता हुआ नजर आएगा कि आप तो अच्छी तरह से जानते हैं ना तो मैं कसूरवार हूँ ना ऐमन कसूरवार है। ऐमन को तो मरने के लिए समंदर के किनारे फेंक दिया गया था, लेकिन अब जब वो गलती से बच गई तो मेरे खिलाफ उससे बयान दिलवा दिया गया और मुझे ही कसूरवार ठहराया जा रहा है। ऐमन ने भी ठान ली है कि वो जमाल को बेकसूर साबित करेगी और राहेम अली नवाज को कसूरवार साबित करके ही दम लेगी। जबकि ऐमन को ये नहीं पता कि राहेम अली नवाज कौन है। वो शक्ल से राहेम अली नवाज को नहीं पहचानती, सिर्फ उसे जो सिखाया गया है वो वही कह रही है। मैडम आफिया जो कि अपने बेटे शहरोज को बचाने के लिए कोई भी मौका जाया नहीं करना चाहती हैं, वो अब ये देखेंगी कि राहेम को भी अगर वो बचाएगी तो उसका बेटा बच जाएगा, तो इस वजह से वो सारा का सारा इल्जाम जमाल पर लगाएगी और यही कहेगी कि ऐमन उस रात सारी प्लानिंग से अपने कजन के साथ हमारे घर आई थी और अपने शौहर के सामने सुरखरू होने की कोशिश करेगी कि वो अब राहेम की भी साइड लेना शुरू हो गई हैं। माहिन के डैड ने अली नवाज को और राहेम अली नवाज को हर तरह से शिकस्त देने की ठान ली है और यही कहा है कि उन्हें वो सुकून से नहीं रहने देगा। वो जब ये देखेगा कि जमाल ने सारा इल्जाम अपने सर ले लिया तो अपना ख्याल जाहिर करेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अली नवाज ने इस बंदे को खरीद लिया हो। जेल से आने के बाद राहेम पहली बार माहिन के डैड से मिलेगा और अपनी बेगुनाही की बात करेगा, लेकिन वो उसे ही कसूरवार समझेंगे और समझते चले आ रहे हैं। तो राहेम उनके जवाब में यही कहेगा कि आप अपनी बेटी के लिए क्या कुछ कर सकते हैं मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन मैं अपने डैड के इश्क में क्या करूंगा इसका आप सोच भी नहीं सकते।